कलायत क्षेत्र के सबसे संवेदनशील बूथ जुलानी खेड़ा में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे जुलानी खेड़ा की ग्राम पंचायत का सरकारी स्कूल तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कुछ समय पहले इस बूथ से हिंसा की खबरें भी आई थी और कथित रूप से इन हिंसात्मक गतिविधियों में दोनों ही पक्षों को शामिल पाया गया है। फिलहाल ये पूरी की पूरी खबर आप कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ अगर अभी की बात करें तो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू है और इस शांतिपूर्वक मतदान में फिलहाल तक यानी कि 4 बजे तक 80% पोल हो चुके हैं। मगर इसी के साथ साथ अगर इन हिंसात्मक गतिविधियों पर कहीं ना कहीं रोक लग दी तो मतदान का प्रतिशत कुछ और भी बढ़ सकता था, लेकिन फिलहाल चलो शांतिपूर्वक मतदान चालू है। और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं शिव शक्ति, जुलानी खेड़ा की ग्राम पंचायत से ही हैं और इन्हीं के निवेदन पर मैं जुलानी खेड़ा गांव में पहुंचा हूं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है कैथल बैग न्यूज़ पे आपका। बहुत बहुत कैथल बैग न्यूज़ का स्वागत है मेरी ओर से। कैथल बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम जी। शिव, आप जुलानी खेड़ा ग्राम पंचायत से संबंध रखते हैं और फिलहाल हिसार से स्पेशली वोट करने आए यहाँ पे। हाँ, वोट करने के लिए मैं स्पेशली आया हुआ हूँ और मतदान सभी को ही करना चाहिए। और मतदान के लिए मैं और मेरी माँ आए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि आपके 1600 वोटों की ग्राम पंचायत है और आपको आना ही चाहिए पोल करने? नहीं, मेरे तो आना ही चाहिए, सभी को ही आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहते हो, चाहे कहीं भी बाहर रहते हो, सभी को मतदान करने आना चाहिए मतदान करने के लिए। लेकिन जागरूक भी होना चाहिए अपने मतदान के प्रति, क्योंकि सरकार इतना खर्चा करती है मतदान पे और वोटर पे, तो उसका कम से कम सही उपयोग भी करना चाहिए। आपने अपने गांव में क्या क्या समस्याएं देखी जिनका समाधान होना चाहिए और जिसके समाधान हेतु एक प्रत्याशी को चुनना चाहिए? मेरे गांव में सारी समस्या है, जैसे सबसे पहले शिक्षा की, और फिर स्वास्थ्य की, फिर बेरोजगार की, और फिर क्या नाम है खेल की। ये सभी चार ही, जैसे 4 रीढ़ की हड्डी होती है तो वो रीढ़ की हड्डी ये ही होती है। 4 स्तंभ होते हैं जो। बिल्कुल। तो कई गांव में देखा गया है शिव, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, ये तो मुद्दे होते ही हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कई और चीज़ें हावी हो जाती हैं, जैसे बगड़वाद, जात पात। आपके गांव में भी ऐसा है? नहीं, ये हर गांव में ही होता है, बगड़वाद, जातवाद सभी गांव में होता है, दारू सभी गांव में चलती है। लेकिन मैं कहता हूं इन गलियों से या सड़कों से या चौपालों से, इनसे ऊपर उठकर विकास करना चाहिए, ताकि गांव में जैसे है कि लाइब्रेरी बननी चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए, कि अस्पताल बनना चाहिए, ताकि गांव को ऐसा लगे कि हम एक शहर के तर्ज पर सेक्टर काटने चाहिए, तो उसके तर्ज पर गांव को एक मॉडल के रूप में लेना चाहिए ना। मतलब आप चाहते हैं कि गांव का शहरीकरण हो एक तरीके से? हाँ, शहरीकरण होना चाहिए, तभी तो गांव आगे विकसित होता। जैसे शहर है तो शुरू में शहर ही नहीं थे, वो गांव के ही रूप थे और उस गांव के रूप से ही शहर में विकसित हुए हैं। बिल्कुल। आपके गांव से हिंसा की खबरें आई हैं, क्या उस हिंसा में जो है मतदान या मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है? नहीं, थोड़ी बहुत ही तो होती है मतदान की प्रक्रिया, लेकिन लोगों में डर रहता है, डर के कारण वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और ये है कि शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने भी बड़ी बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एसपी साहब भी आए थे तो उन्होंने भी अपील की है, लेकिन जब से तो मतदान भी शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। और मेरी भी एक अपील है गाँव वासियों से कि शांतिपूर्वक ढंग से ही मतदान किया जाए, और ताकि जो अभी 80% की सुनने में आई है 4 बजे तक, तो इससे बढ़कर ये 95% होने की भी संभावना है। और ये मतदान अगर मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते तो ये लगभग 100 के भी पार पहुंच जाता। लड़ाई झगड़े की नौबत क्यों आई, आपको क्या लगता है? ये लड़ाई झगड़े में तो ये हो जाता है ना कभी कि मतलब कि किसी का वोट डाल लेते हैं, किसी का नहीं डाल लेते, लेकिन ये छोटी मोटी हिंसा होती रहती है। अच्छा, आपके लिए छोटी मोटी है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। हम भी जब गांव से चले थे, खासकर आपके गांव में रिपोर्टिंग के लिए, हमारे मन में भी डर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके निवेदन पर हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं और हम आपके गांव में आए। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गांव में फोर्स है पूरी, और पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे रहा है, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शांतिपूर्वक मतदान किया जाए, निडर से अपने
बेबाक मतदान किया जाए। कोई घबराने की कोई बात नहीं है। और आप लोग भी जो आप लोगों का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि आप लोग भी जागरूक कर रहे हैं कि गांव में ऐसे मतदान करो ये और शांतिपूर्वक मनाए रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 1 घंटा बचा हुआ है शिव, आप जो भी मतदाता फ़िलहाल घर बैठे हैं, उनको कोई निवेदन करना चाहते हो? हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे गांव जुलानी खेड़ा के दर्शक या गांव के जो लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रहे हुए हैं मतदान, वो ज़रूर मतदान कीजिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निडर होकर मतदान करिए और शांतिपूर्वक मतदान करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया शिव। तो फ़िलहाल जुलानी खेड़ा गाँव से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे और चुनाव निडर हो, निष्पक्ष तरीके से अपने उम्मीदवारों को चुनें, क्योंकि जो भी चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा और 5 साल के साथ-साथ एक ऐसा नुमाइंदा होगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सड़क, पानी, बिजली इन तमाम चीज़ों पर अपना विज़न रखता हो। फ़िलहाल कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से जुलानी खेड़ा की ग्राम पंचायत से मैं अजय।